गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज से हम 11th क्लास की एनसीईआरटी फिजिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं और एक जिस तरीके से क्लास में स्टडी करते हैं कहीं उससे भी बेटर तरीके से हम आपके साथ जुड़ने जा रहे हैं। आज से हम 11th क्लास की एनसीईआरटी को एक अच्छे तरीके से शुरू करेंगे और 11th क्लास में शुरुआत में क्या बात ध्यान रखनी चाहिए उन्हीं पर फोकस करते हुए हम चलेंगे। प्यारे बच्चों, अभी आपकी 11वीं की शुरुआत है और 11वीं की शुरुआत में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। अधिकतर बच्चे मैंने देखे हैं 11वीं क्लास में वो इतना ध्यान नहीं दे पाते, फिर 12th क्लास में आने के बाद उनको कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आपको पहले ही सतर्क रहना है और बड़ा आसान तरीका है। हमारा जो फिजिक्स सब्जेक्ट है बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आपने 9th और 10th में जो भी फिजिक्स पढ़ी है, जितने भी फिजिक्स के कंसेप्ट पढ़े हैं, वो आप ये मत सोचना कि वेस्ट गए हैं, वो हमारे यहाँ पे अप्लाई होंगे। शुरुआत से ही हमें इफेक्टिव स्टडी करनी है और हमें अच्छी कमांड फिजिक्स पर बनानी है। बड़ा आसान सब्जेक्ट है, थोड़ा वाइड है, लेकिन चुटकियों में हम उसको सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, हम सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, किसी भी सब्जेक्ट को समझने से पहले उसमें जो छोटी छोटी चीज़ें होती है वो हमें समझ में आनी चाहिए। जैसे हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स, तो फिजिक्स किसकी ब्रांच है? साइंस की ब्रांच है। साइंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? विज्ञान बोलते हैं। आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा भी है। अब विज्ञान का मतलब क्या है, विज्ञान कहाँ से आया है, इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। फिजिक्स विज्ञान की एक ब्रांच है, तो फिजिक्स का मतलब क्या होता है? भौतिक विज्ञान, उसको हम भौतिकी भी बोल सकते हैं। तो भौतिकी किसको कहते हैं? भौतिकी शब्द आया कहाँ से है? जो छोटी छोटी इंटरेस्टिंग बातें हैं, ये आपसे कोई भी पूछ सकता है, तो आपको इन छोटी छोटी बातों का पता होना चाहिए। जब हम छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हमें लगेगा। और शुरुआत में हमें ये भी समझ के चलना है कि हमारा सिलेबस क्या है, कब तक हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और किस तरीके से हम अपनी स्टडी को इफेक्टिव बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी देना चाहूँगा। सबसे पहला टॉपिक है हमारा साइंस। साइंस मतलब विज्ञान। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है विज्ञान मीन्स साइंस। तो सबसे पहला कंसेप्ट यही है, जब हम फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं तो फिजिक्स किसकी ब्रांच है? तो ऑब्वियसली फिजिक्स क्या है? साइंस की ब्रांच है। तो पहले हम साइंस को समझ लेते हैं, साइंस है क्या। देखो विज्ञान, मैं इसका यहाँ पे संधि विच्छेद कर देता हूँ। विज्ञान का मतलब है वि प्लस ज्ञान, ठीक है। वी का मतलब क्या होगा यहाँ पे? विशेष, ठीक है। और ज्ञान का मतलब क्या होगा यहाँ पे? नॉलेज भी बोल सकते हो आप, इसको इल्म भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। अब हम इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। देखो जो विज्ञान है ना, मतलब जो साइंस है, वो एक लैटिन भाषा का शब्द है। साइंस एक लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन भाषा में एक वर्ड है साइंटिया, SCIENTIA। इसको सिंटिया भी बोल सकते हो आप, साइंटिया भी बोल सकते हो। तो इसका मतलब है जानना। इसका मतलब क्या है? जानना। तो प्यारे बच्चों, अगर कोई भी आपसे पूछता है कि साइंस का मतलब क्या है, तो आपको बताना है साइंस को हिंदी में विज्ञान बोलते हैं। विज्ञान का संधि विच्छेद वी प्लस ज्ञान होता है। वी का मतलब विशेष, ज्ञान मतलब सभी को पता है नॉलेज। तो एक स्पेशल टाइप की नॉलेज क्या कहलाती है? विज्ञान कहलाती है। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज और समझनी है, विज्ञान बहुत पुराना सब्जेक्ट है। विज्ञान इतना पुराना सब्जेक्ट है, जब से मानव जाति का जन्म हुआ है तब से विज्ञान का जन्म हुआ है। तो बहुत पुराना सब्जेक्ट साइंस है। अब तक हमने क्या समझा है कि जो साइंस है वो लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से लिया गया है। और साइंटिया का मतलब क्या होता है? जानना, किसी भी चीज के बारे में ज्ञान हासिल करना, इल्म हासिल करना। देखो जो विज्ञान है ना, जो विज्ञान है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। विज्ञान संस्कृत भाषा का शब्द है, और जिसको हम नॉलेज बोलते हैं, या इसको अरबी में इल्म भी बोलते हैं। अरबी भाषा में इसको क्या बोलते हैं? इल्म, कि भाई उसने इतना इल्म हासिल किया है। तो इल्म कह सकते हो, नॉलेज कह सकते हो, जानना कह सकते हो, विज्ञान कह सकते हो। किसी भी चीज के बारे में जानना क्या है? विज्ञान है। एक स्पेशल टाइप का जो ज्ञान है उसको हम क्या बोलते हैं? विज्ञान बोलते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स।
फिजिक्स का मतलब भौतिक विज्ञान या भौतिकी। चलिए समझ लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। तो जो हमारी ग्रीक भाषा होती है, ग्रीक भाषा में एक वर्ड है फ्यूसिस। क्या वर्ड है? फ्यूसिस। आप इसको हिंदी में भी याद रख सकते हो, ठीक है। आपको पता ही है कि हमारी इस पूरी दुनिया में कितनी लैंग्वेज बोली जाती है, और जो हमारी फिजिक्स है उसमें कई तरह की लैंग्वेज हम यूज करते हैं। कभी हम ग्रीक भाषा यूज करते हैं, लैटिन भाषा तो काफी जगह यूज होती है। तो ग्रीक भाषा का एक शब्द है फ्यूसिस। तो इस फ्यूसिस का मतलब है नेचर। इसका मतलब क्या है? नेचर, जिसको हम प्रकृति कहते हैं, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं भौतिकी की परिभाषा क्या है। जो हमारी फिजिक्स है, जो हमारी भौतिक विज्ञान है, उसकी परिभाषा क्या है? भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा, द्रव्यमान, उनकी पारस्परिक क्रियाओं आपस में तथा रूपांतरण का मतलब क्या होता है? बदलना, का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात। अब हम समझ लेते हैं कि जो हमारी 11th क्लास की एनसीईआरटी की फिजिक्स है उसका सिलेबस क्या है, कितना हमें पढ़ना है और किस तरीके से हमें पढ़ना है। हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे। एनसीईआरटी का मतलब होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। आपको ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी का मतलब क्या होता है। और एनसीईआरटी सरकार द्वारा निर्धारित एक मानक बुक है, एक स्टैंडर्ड बुक है जिसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है। हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ते चलेंगे और जितनी भी ज़्यादा प्रैक्टिस हमारे से होगी, चाहे वो डेरिवेशन हो, चाहे वो न्यूमेरिकल्स हो, हम अच्छे तरीके से करते जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं हम सिलेबस क्या है। देखो यहाँ पे जो हमारी एनसीईआरटी के चैप्टर्स है उसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। सेम उसी तरह से जिस तरह से 12th का होता है, क्योंकि 11th और 12th के स्ट्रक्चर में थोड़ा ही डिफरेंस है, लगभग एक जैसे ही है। तो हमारी जो 12th क्लास की एनसीईआरटी की फिजिक्स है उसमें भी 15 चैप्टर्स है, और जो हमारी 11th क्लास की फिजिक्स है उसमें भी हमारे 15 चैप्टर्स है। यहाँ पे मैंने फर्स्ट पार्ट में 8 चैप्टर लिखे हुए हैं और सेकंड पार्ट में 7 चैप्टर लिखे हुए हैं। एक बार हम उनका नाम भी समझ लेते हैं कि उनका नाम क्या है। पहला, भौतिक जगत। इसमें कोई भी न्यूमेरिकल टाइप नहीं होगा। जो फिजिकल वर्ल्ड है, जो भौतिक वस्तुएं हमारे पास है, जो बेंच है, कुर्सियां है, बोर्ड है, ये क्या है? सभी भौतिक वस्तुएं हैं। जो ये हमारी बॉडी है ना, जो हमारा शरीर है, ये भी क्या है? भौतिक शरीर है। तो भौतिक जगत के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। थ्योरेटिकल चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है। दूसरा चैप्टर मात्रक एवं मापन है। आपने 9th क्लास में इसको पढ़ा हुआ है। सरल रेखा में गति है। 4th चैप्टर समतल में गति। 5th चैप्टर गति के नियम। 6th चैप्टर कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ये भी आपने 9th क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा। 7th चैप्टर है कणों के निकाय तथा घूर्णी गति, ये आपके लिए नया चैप्टर हो सकता है। फिर है गुरुत्वाकर्षण। इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन की बात आपको याद आनी चाहिए। एप्पल गिरा, ये एप्पल नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? तो इस तरह की चीजें इसमें हम पढ़ने वाले हैं। इसके कुछ लॉज है, कुछ रूल है, वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट 9th चैप्टर हमारा है ठोसों के यांत्रिक गुण। 10th चैप्टर है तरलों के यांत्रिक गुण। 11th चैप्टर है द्रव्य के तापीय गुण। 12th चैप्टर है ऊष्मा गतिकी। 13th चैप्टर है अनुगति सिद्धांत। 14th चैप्टर है दोलन और 15th चैप्टर है तरंगे। ये 15 चैप्टर हम अच्छे से करने की कोशिश करेंगे और जो एक इफेक्टिव स्टडी होती है उसको अच्छे तरीके से चलाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। आज हमने ये समझा है कि हमारा फिजिक्स का सिलेबस क्या है, फिजिक्स की छोटी छोटी बातें क्या है। तो प्यारे बच्चों हम स्टार्ट करेंगे अपने पहले चैप्टर से, जिसका नाम है भौतिक जगत। प्यारे बच्चों आज की हमारी पहली क्लास थी। इस क्लास में हमने बस यही समझा है कि हमारी एनसीईआरटी में टॉपिक क्या है, हमारी एनसीईआरटी में चैप्टर्स कितने हैं। और आप एक बात का ध्यान रखना, जो भी आपको यहाँ पे कराया जाएगा, जो भी चीजें बोर्ड पे लिखी जाएंगी, आपको उन्हें अच्छे से अपनी फेयर कॉपी बना लेनी है। आपको फेयर कॉपी में वो काम करना है। जैसे मान लो आपको आज विज्ञान की परिभाषा बताई गई है, तो आपको लिखना है साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से हुई है, जिसका मतलब होता है जानना। या आपको ऐसे भी लिख लेना है विज्ञान इक्वल टू वी प्लस ज्ञान, विशेष ज्ञान को ही हम क्या बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं। फिर आपको दूसरी डेफिनेशन किसकी लिखनी है, फिजिक्स की, यानी कि भौतिक विज्ञान या भौतिकी की। तो जो ये फिजिक्स है ना, ये
एक ऐसा वर्ड है जो कि ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से लिया गया है। ये ग्रीक लैंग्वेज का कोई भी वर्ड है, इससे हमने क्या लिया है, फिजिक्स लिया है। तो जो ये फ्यूसिस है इसका मतलब होता है नेचर, इसका मतलब होता है प्रकृति। समझ में आ रही है ना बात? तो प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे हम, जो ये भौतिक संसार हमारा है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इसकी डेफिनेशन आपको अपनी फेयर कॉपी में कैसे लिखना है, आपको लिखना है भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा, द्रव्यमान, उनकी पारस्परिक क्रियाओं तथा रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, भौतिकी कहलाता है। आपको इस तरह से समझना है। फिर आपको अगले पेज पे क्या करना है, आवर NCERT 11th क्लास फिजिक्स सिलेबस, आपको ये हेडिंग डाल लेनी है ऊपर। फिर क्या काम करना है, 2 पार्ट बना लेने हैं। एक पार्ट में लिखना है 8 नंबर तक और दूसरे पार्ट में लिखना है 15 नंबर तक। ये हमारे 8 चैप्टर है पहले पार्ट में, और दूसरे पार्ट में हमारे 7 चैप्टर है। टोटल जो हमारी NCERT की फिजिक्स है उसमें 15 चैप्टर है। तो आपको इन्हें अपनी कॉपी के शुरुआत में ही लिखना है। समझ में आ रही है ना बात? और आप 11th क्लास में ध्यान रख के चलना, 11th क्लास वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी लाइफ की। 11th क्लास से आपका बेस मजबूत होगा। आपको ये नहीं सोच के चलना है कि हम तो अभी 11th क्लास में हैं, हमारा कौन सा बोर्ड एग्जाम है। मैं अक्सर देखता हूँ बच्चों को यही गलतियाँ करते हैं, ये सोच लेते हैं कि हमारा कौन सा बोर्ड है और जब 12th होगी तब अच्छे से हम ध्यान देंगे। नो, दिस इज ए बिग प्रॉब्लम। आपको ध्यान देना है कि हम 11th क्लास से ही कैसे पढ़ेंगे। आपको 11th क्लास से ही अच्छे तरीके से पढ़ना है, और 11th क्लास आपकी 12th क्लास में भी काम आएगी। 11th क्लास में आपका जितना माइंड डेवलप होगा वो आपकी हेल्प करेगा आपकी स्टडी में, 12th क्लास में आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनाने में। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। 11th क्लास की अभी शुरुआत है, हम जितनी कोशिश हो सकेगी उतनी कोशिश आप तक ये पूरा सिलेबस पहुंचाने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, आपका काम है पढ़ना। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। मैं जितना जल्द हो सकेगा आपका रिप्लाई करूंगा। और प्यारे बच्चों, आपको अपनी स्टडी अच्छे से करनी है, इफेक्टिव स्टडी करनी है। ओके प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।